जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गौ माता। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं इन दिनों लखनऊ में हूँ, व्यस्त किसी कार्य से। तो आने वाले कुछ समय में मैं उत्तराखंड पहुँचता हूँ। तो चलिए करते हैं आज एक मुद्दे पे बात, वही पुराना मुद्दा, दोषियों को उनकी उचित जगह तक पहुँचाना। जो लोग कानून से खेलते हैं, ऐसे दोषी बचने नहीं चाहिए कानून। ऐसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे लोगों की ये लोग पॉलिसी करते हैं और उसके बाद कैसे उनके नॉमिनी से वो पैसा नॉमिनी को देते हैं या मृतक का कितना पैसा ये लोग खा लेते हैं। तो आज भी इसमें मैं कुछ प्रकाश डालूंगा, कुछ चीज़ें ध्यान से सुनेंगे आप सभी। इन लोगों ने उत्तराखंड ही नहीं, देश के सभी राज्यों में इन लोगों या इनके गिरोह के सदस्यों ने काफ़ी समय, पिछले काफ़ी सालों से ये कार्य ये लोग करते आ रहे हैं और देश की, हमारे हिंदुस्तान की जांच एजेंसी सीबीआई इनके पीछे पड़ी हुई है। ठीक, सीबीआई को सौंपा गया है ये केस और सीबीआई इस केस को हैंडल कर रही है। तो सीबीआई पूरे देश को देख रही है। तो मैं सीबीआई की कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, क्योंकि देश की सर्वोच्च जांच संस्था है। लेकिन मेरा सीबीआई की जो टीम उत्तराखंड और यूपी में कार्य कर रही है, इस पे जांच कर रही है, उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरी इससे पीछे वाली वीडियो में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाए और मुझसे इन दोषियों, जो उत्तराखंड के दोषी हैं और कुछ तार इनके यूपी से भी जुड़े हुए हैं, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। अब करते हैं इन दोषियों की बात। तो पहले मैं जो इस खेल में शामिल हैं उनके परिवार में, जैसे किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीबी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, तो उन सबको दुख होता है। कल मेरी बात सुनो, अगर उनके लड़के के या उनके भतीजे के, उनके भाई के, उनके पति के विरुद्ध जांच की बात आती है, आज कारागार में जाने की बात आती है, तो उन्हें दुख होता है और होना भी वाजिब है कि भाई उनका अपना है। लेकिन जो लोग मरे, जो इस दुनिया को छोड़ गए, वो भी किसी के भाई रहेंगे ना, वो भी किसी का बेटा रहा होगा, वो भी किसी का सुहाग रहा होगा, वो भी किसी का बाप रहा होगा, वो भी किसी का भतीजा रहा होगा। तो जैसा दुख आपको अपने अपराधी के लिए हो रहा है, वैसा उस निर्दोष के लिए उसके परिवार वालों को भी जरूर हो रहा होगा। तो इसलिए दोषी जो है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग दें। आपका वो अपना है, उससे पूछे कि तुमने ऐसा काम किया है, अगर किया है तो वो दोषी है या नहीं। तो मुझे अपने देश की न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और मेरे देश की न्यायपालिका उन्हें उचित सजा देगी और इनको इनके उचित ठिकाने कारागार तक पहुंचाने का सही। तो एक बात और, इस गिरोह का एक सदस्य पिछले दिनों किसी से कह रहा था
कि मैं यानी वो मेरी पत्नी का YouTube का चैनल 3 दिन में उड़वा देता। पहली चीज तो भैया सुन, बाबू बच्चा सुन, YouTube तेरा गुलाम थोड़ी ना है, या तेरा खरीदा हुआ चैनल नहीं। ठीक, पहली चीज तो ये, तो YouTube कि तेरा होता तो तू उड़ा देता। जैसे तूने कहा कमरा दिलाया, विश्वास में दिया हमें, और बाद में कहा मैं इनको जानता पहचानता नहीं, याद है, भूल गया है, ये बिहारी हैं कि कहाँ है, पैसा लेना था तो मैं तेरा अपना, मेरी बीवी तेरी बहन बन गई थी है, उसका तू जानता पहचानता नहीं। भाइयों ये मेरे दुश्मन को ही ले आया था मेरे कमरे के नीचे। हम लोग ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, और ये वहाँ नीचे मेरे दुश्मन को ले आया। इसको जब मैंने फ़ोन करके पूछा, जब इससे मेरी वार्ता हुई, तो उसने कहा मेरी गाड़ी में तेल नहीं था। उन्होंने कहा तुम मुझे फ़ोन कर दो, हम 200-300 रुपया तुमको दे देते, गूगल पे कर देते, तुम अपना तेल डलवा लेते, तुम तो उसको लाया क्यों। और एक बात और बताऊं, मैं तो पहले इंसान से दुश्मनी करता नहीं, और जैसे दोस्ती के लिए जान देता हूँ ना, तो दुश्मनी भी उससे कहीं शिद्दत से निभाता हूँ, मेरी आदत है। और दूसरी बात, ये किसी से कह रहा था कि बिस्ट अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं। क्या कह रहा है कि बिस्ट अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, उसकी हत्या हो जाएगी। अगर वो बच गया तो उसको कोई गोली मार देगा। तो सुन, तेरे जैसे ठग, तेरे जैसे फ्रॉड अगर मेरी हत्या करने लगे तो हम कब का मर चुके होते। मतलब 20-25-30 साल पहले ही हमारे फोटो पे हाथ चढ़ गया होता बाबू। तो मुझे मारने के लिए 1.5-2 किलो का कलेजा लेके आना, को भेजना। क्योंकि मैं तुझे एक बात बताऊं, YouTube चैनल के माध्यम से ही अपना बता रहा हूं कि मुझे मारने वाला पहले मेरे से चाहे 10 सेकंड पहले या 5 सेकंड पहले दुनिया को अलविदा कर चुका होगा मेरे लिए ना। इसलिए किसी भी कदम को उठाने से पहले 100 बार सोचना। मैं इन दिनों लखनऊ या उत्तर प्रदेश में, जानता है, तेरे और तेरे गिरोह के सदस्यों के पीछे पड़ा हूँ। कैसे तुम लोगों को मुझे जेल भिजवाना, तुम्हारे वो सारे साक्ष्य पुलिस के आगे दिए जा रहे हैं। मैंने इससे पहले भी तुझसे कहा था, और तेरा जो गुरु है संघ, तेरे माध्यम से एक मैसेज भी भिजवाया था कि 30,000 प्रति माह के हिसाब से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 11 से आता है, और 1.5 लाख रेड़े का, 3,30,000 और 1.5 लाख 4,80,000 हो गया। 4,80,000 और 55,000 5,35,000 दे देना, ब्याज की किस्त दे देना कैफरी गोल्ड लोन की। और तेरा मेरा या तेरे गिरोह का मेरा कोई मतलब नहीं, तुम लोग क्या करो क्या नहीं करो। ठीक, फिर कह रहा हूँ, एक मौका नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा, वादा। अब देख खेल कैसा होता है। अभी तुम खेल रहे थे, अब हम खेलेंगे तुम लोगों के साथ खेल तो बहुत खेले होंगे तुम लोगों ने। असली खेल का आनंद अब आने वाला है। देखते हैं इस खेल में सत्य की जीत होती है कि सत्य कुछ दिनों तक और परेशान रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गौ माता।